नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कल देर रात मैं मोबाइल पे कुछ खबरें पढ़ता पढ़ता सो गया और फिर अचानक मेरे सपने में कुछ शब्द आए। हिंदुत्व, शिक्षा का भगवाकरण, मॉब लिंचिंग, टोटलिटेरियन, तानाशाही। और उसी ख्वाब में इन सब शब्दों के बीच अचानक मैं 1938 में पहुंच गया और 1938 में एक मुझे शब्द मिला, पीरपुर रिपोर्ट। अब सुबह सुबह मेरी नींद खुल गई और मुझे ऐसा लगा कि कुछ पीरपुर रिपोर्ट नाम का चीज कोई है क्या। और जब मैं 1938 यानी 85 साल पहले गूगल में सर्च किया पीरपुर रिपोर्ट, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हूबहू पीरपुर रिपोर्ट में यही सारे शब्द लिखे हुए थे। मॉब लिंचिंग, सेफ्रोनाइजेशन, हिंदुत्व, शिक्षा का भगवाकरण, इतिहास से छेड़छाड़, सारे के सारे शब्द 1938 के पीरपुर रिपोर्ट में थे। अब मुझे और उत्सुकता जगी तो मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले पीरपुर रिपोर्ट क्या है वो आप समझ लीजिए। 1937 में इस देश में एक चुनाव हुआ था अंग्रेजों के अंडर। वो प्रोविंशियल इलेक्शन कहा जाता है। यहां अलग अलग प्रांत थे और उन प्रांतों का चुनाव हुआ था। और उस वक्त इस देश में 5 प्रांत थे और 5 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इन्हीं सारे प्रांत में से एक प्रांत था यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे बोलते हैं आज का उत्तर प्रदेश। जैसे ही चुनाव परिणाम आया, मुस्लिम लीग की हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई। उसके बाद सबसे पहले लखनऊ में जिन्ना ने एक शब्द कहा और कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, वरना हम जीत जाते। 1938 में जिन्ना कह रहा है चुनाव में धांधली, और 2025 में राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव में धांधली। उसके बाद जिस तरह आजकल वो आरफा खानम, समा, जुबैर इस तरह प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना, उस वक्त भी नवाब ऑफ पीरपुर, नवाब ऑफ महमूदाबाद, जिन्ना, ये सब मिलकर एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे। और प्रोपेगेंडा में क्या क्या था आप गौर से सुनिए। पीरपुर रिपोर्ट की पेज नंबर 16 कहती है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, उन्हें गौ हत्या के नाम पे सताया जा रहा है। खबरें यह भी है कि मुसलमानों के घर में गौ मांस मिलने के कारण हिंदुओं ने उन्हें मार डाला। ये पेज नंबर 16 पीरपुर रिपोर्ट 1938। इस रिपोर्ट का नाम पीरपुर रिपोर्ट इसलिए पड़ा क्योंकि महाराजा ऑफ पीरपुर ने इसे 1938 में तैयार किया था और जिन्ना को सौंपा था। अब कट टू आ जाइए 2014, कुछ इस तरह का माहौल था कि नहीं। गौ मांस के कारण अखलाक की हत्या, मॉब लिंचिंग वगैरह। अब पीरपुर रिपोर्ट की पेज नंबर 18 पे आइए। वहां एक शब्द है असहिष्णुता, इंटॉलरेंस अंग्रेजी में कहें तो। कुछ याद आया इंटॉलरेंस से? 1938 में जिस बहाने इंटॉलरेंस की बात की जा रही है वो 2014-15 में इंटॉलरेंस 15 में खूब चर्चाओं में रहा। पीरपुर रिपोर्ट की पेज नंबर 38 पर आ जाइए। इस रिपोर्ट की पेज नंबर 38 कहती है कि महात्मा गांधी वर्धा सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन इस देश में लागू कर रहे हैं और ये सेफ्रोनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, यानी शिक्षा का भगवाकरण है। पेज नंबर 38 के बाद वही चीज आगे कही जाती है कि देखिए, हमारे बच्चों को शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जा रहा है। और जो मुसलमान के जो हीरोज हैं जैसे गजनी, गौरी, इनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो ये महात्मा गांधी का हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। शब्द पे गौर कीजिएगा, महात्मा गांधी का हिंदुत्व आइडियोलॉजी है और शिक्षा का भगवाकरण है, जो कि हम नहीं होने देंगे। अब मुझे यह लगा कि यार 2014-15 में जो हो रहा है ठीक वही 1938 में कैसे हो रहा है भारत में, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब मैं आगे धीरे धीरे देखने लगा। एक जगह रिपोर्ट में लिखी हुई है कि जो महात्मा गांधी हैं वो अपने अहिंसा और सत्य
की वजह से मुसलमानों का और खास करके मुसलमान नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मुसलमान बच्चों के लिए ये अहिंसा वगैरह जो है वो हराम है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में तो जिहाद, शहादत, इन सब चीजों का महत्व है। ये सारी बातें लिखी हुई है। मैं और भी कुछ चीजें उसके बारे में जब बताऊंगा, पीरपुर रिपोर्ट के बारे में 1938 का और आज की जब राजनीति देखेंगे तो आपको लगेगा हूबहू मोटा मोटी मिलता है जुलता है। इसका मतलब कि 85 साल बाद भी कुछ नया करने की स्थिति में नहीं है। वही मुसलमानों पर अत्याचार, वही शिक्षा का भगवाकरण। एक जगह और लिखा हुआ है उसमें, और लिखा हुआ है चुनाव परिणाम के बारे में, जो 1938 में जो चुनाव परिणाम आया था, कि ये कांग्रेस का टोटलिटेरियन रेजिम है, नेहरू और गांधी का टोटलिटेरियन रेजिम है, ये लिखा हुआ है। टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, तानाशाह। कुछ याद आया मोदी के बारे में? हूबहू वही चीज। अब एक खतरनाक बात मैं आपको बताता हूं। 1938 में पीरपुर रिपोर्ट आई। 1947 में, यानी इस रिपोर्ट आने के 9 साल बाद, देश का बंटवारा हो गया। आज बिल्कुल वही सिचुएशन है। नवाब ऑफ पीरपुर, नवाब ऑफ महमूदाबाद, जिन्ना, ये जो कह रहे थे उस वक्त, आज की तारीख में हूबहू कांग्रेस के कुछ नेता, जमात इस्लामी वगैरह वही बातें कह रहे हैं, वही बातें दोहरा रहे हैं। उस वक्त भी प्रोपेगेंडा था और आज भी प्रोपेगेंडा है। सच्चाई इससे कोसों दूर है, लेकिन हो रहा है। अब जब मुसलमानों पर अत्याचार की बात चल ही निकली है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त देश आजाद हुआ हिंदुस्तान, उस वक्त यहां सिर्फ 6% मुसलमान थे, सिर्फ 6%। और वो आज बढ़ते बढ़ते 20% के आसपास आ गए हैं। जो 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है वो 18% कहती है। मैं ऐसे अंदाज लगा रहा हूं कि 20% के आसपास है। ये कैसा अत्याचार है भाई, कि जिस पे अत्याचार हो रहा है उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, और जो अत्याचार कर रहा है उसकी जनसंख्या घट रही है। अगर फिर भी आपको यकीन न हो तो मैं देश के राज्यों के बारे में बताता हूं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भारत में कुल 30 अगर राज्य हैं, तो इसमें से 12 राज्यों में, जी हां, 12 राज्यों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। यानी किसी भी दूसरे धर्म के लोगों से उनकी आबादी ज्यादा है। मैं स्क्रीन में बगल में आपको राज्य चला रहा हूं, और कहां मुसलमानों की कितनी आबादी है वो आप देख सकते हैं। तो जिस देश में 30 में से 12 राज्य में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हों, उस देश में कौन मुसलमानों को सता सकता है? पूरा नॉर्थ ईस्ट, लक्षद्वीप, कश्मीर, पंजाब में हालांकि सिख ठीक ठाक संख्या है, लेकिन वहां हिंदुओं की आबादी 50% से कम है। और इस तरह का तमाम आप स्क्रॉल कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि आज जो कुछ चल रहा है देश में, क्या एक नए बंटवारे की बीज बोई जा रही है? और आज जो जमात इस्लामी और हुमायूं कबीर और सलमान खुर्शीद और इस तरह के लोग या कांग्रेसी जो कर रहे हैं, क्या हूबहू वही नहीं था जो 1938 में महाराजा ऑफ पीरपुर ने लिखा था अपनी रिपोर्ट में? अगली बार जब इनमें से कोई आप फैंसी वर्ड सुने इनके मुंह से, तो एक बार सर्च कीजिएगा कि कहीं रिपोर्ट ऑफ पीरपुर 1938 में ये शब्द तो नहीं है। उस वक्त अवार्ड नहीं था, इसलिए अवार्ड वापसी नहीं हुई थी, बाकी सब कुछ हो गया था। नमस्कार।